Hello friends, in today's video we are here to talk about the PYQs of anatomy part 2. So without wasting any time, let's start. तो आज की इस वीडियो में हम जो है PYQs देखेंगे किसका, यहाँ पे ब्रेन स्टेम का, क्रेनियल नर्व्स का और यहाँ पे सेरेबेलम का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द सेरेब्रल जोन इज मेनली एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे सेरिब्रल जोन है जो कि इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। क्या वो आपका यहाँ पे आर्शियो सेरिबेलम है, मिडक्यू सेरिबेलम है, नियो सेरिबेलम है, ऑब्लिक वेस्टिबुलो सेरिबेलम है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पैलियो सेरिबेलम। अगर हम बात करें पैलियो सेरिबेलम की तो ये क्या है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यहाँ पे आपके प्रोसेसिंग के लिए और प्रोप्रियो रिसेप्शन के लिए इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए कहाँ से, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपकी स्पाइनल कोड होती है वहाँ से। और देखिए ये क्या करता है, प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल किसमें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स, मतलब लिम्स के कोऑर्डिनेशन में भी आपको ये हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो हमारे बॉडी का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बॉडी पोस्चर है उसको भी मेंटेन करता है। और यहाँ पे क्या करता है, ये फीडबैक भी देता है, फीडबैक यहाँ पे फ्रॉम मसल एंड यहाँ पे जो हमारे जॉइंट होते हैं उसके रिसेप्टर से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे पैलियो सेरिबेलम। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द पाथवे जो कि इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे इनहिबिटरी प्रोजेक्शन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यहाँ पे सेरिबेलम न्यूक्लियाई जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो मोटर एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है या न्यूक्लियो ओलिवरी पाथवे है या फिर वेंट्रल सेरिब्रल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट है या फिर जो है वेस्टिबो स्पाइनल ट्रैक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियो यहाँ पे ओलिवरी पाथवे। देखिए न्यूक्लियो ओलिवरी पाथवे की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये सेंड करता है किसको, यहाँ पे इनहिबिटरी प्रोजेक्शन फ्रॉम यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे सेरिबेलर यहाँ पे न्यूक्लियाई है वहाँ से पर्टिकुलरली क्या करता है, ये आपको रेगुलेट करेगा किसको, यहाँ पे मोटर एक्टिविटी और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को ये क्या करता है आपका रन करता है। और ये पाथवे जो आपका होता है ना, ये हेल्प करता है किसमें, यहाँ पे जो है एडजस्ट करता है किसको, हमारे जो सेरिब्रल आउटपुट है उनको, और मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करेगा आपका यहाँ पे स्मूथ एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो इसको कौन मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन करता है आपका यहाँ पे न्यूक्लियो ओलिवरी पाथवे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यहाँ पे सेरिब्रल यहाँ पे जो है सर्किट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको फॉल्स है, क्या वो ऑप्शन पहला है क्लाइंबिंग फाइबर डायरेक्टली यहाँ पे एक्साइट पुरकिंजी सेल फ्रॉम बाय फॉर्मिंग यहाँ पे एक्सटेंसिव सिनेप्टिक कनेक्शन, मोजी फाइबर एक्साइट पुरकिंजी सेल थ्रो ग्रैनुलर सेल क्रिएटिंग ए डिफ्यूज एक्साइटेटरी इफेक्ट, या फिर पुरकिंजी सेल जो कि सेंड एक्साइटेटरी सिग्नल टू द डीप सेरिब्रल न्यूक्लिया, या फिर ऑप्शन डी डेट इज यहाँ पे सेटेलाइट बास्केट गोल्गी सेल सीवियर एज इनहिबिटरी न्यूरो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे स्टिलेट बास्केट गोल्गी सेल सर्व एज ए इनहिबिटरी यहाँ पे क्या है इंटर न्यूरॉन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हमारी पुरकिंजी सेल होती है ना, ये क्या हो जाती है, सेंड करती है इनहिबिटरी सेल। तो यहाँ पे जो हमारी जो पुरकिंजी सेल है ये क्या करेगी, इनहिबिटरी सिग्नल को क्या करेगी, सेंड करेगी और नॉट एक्साइटेटरी। यहाँ पे ये एक्साइटेटरी को नहीं, देखिए ये एक्साइटेटरी को नहीं, इनहिबिटरी को जो है क्या करती है, ये सेंड करती है। ठीक है, अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन सी जो है आपका, ये गलती से मैंने ऑप्शन डी बोल दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे पुरकिंजी सेल होती है वो एक्साइटेटरी नहीं, वो क्या करती है आपका यहाँ पे इनहिबिटरी सेल को क्या करती है, यहाँ पे सिग्नल सेंड करती है टू डीप यहाँ पे डीप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेरिब्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक 62 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विद यहाँ पे सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर वेटाइगो, उसको चक्कर आ रहे हैं, बायलेटरल हियरिंग लॉस भी है, टेनाइटिस भी है, ऑल्सो एग्जिबिट यहाँ पे फेशियल वीकनेस भी है, राइट साइड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे एटेक्सिया भी है, अटेम्प्टिंग टू वॉक है, एंड यहाँ पे MRI परफॉर्म इवेल्युएटिंग द कंडीशन, MRI परफॉर्म किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या करना है हमको, इवेलुएट करना है किसको,
यहाँ पे इवेल करना कंडीशन गिवन बिलो, विच ऑफ द मोस्ट आर्टरी मोस्ट लाइकली इफेक्ट इन दिस पेशेंट ऑफ द कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी जो है आपकी इन्फेक्ट हो, क्या वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो सकती है, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो सकती है, या एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, या फिर जो है वेस्टिबुलर आर्टरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखिए जो सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे सीवियर वर्टाइगो हो जाएगा, यहाँ पे बाइलेटरल हियरिंग लॉस देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ टिनाइटिस भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे फेशियल वीकनेस भी मिल रहा है। तो ये सब जो है वो इंडिकेट करते हैं आपका यहाँ पे एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी का यहाँ पे स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे जो और ये जो इमेज है ना, तो इमेज भी देखिए शो कर रहा है यहाँ पे बाइलेटरल जो है इन्फेक्ट ऑफ एंटीरियर सेरिब्रम। एंटीरियर सेरिब्रम जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल स्पाइन। विच टाइप ऑफ फाइबर जो कि इंटर करता है आपका विच टाइप ऑफ फाइबर इंटर इन द सेरिब्रम बाय द मिडिल सेरिब्रल पेडंकल, क्या वो ओलिवरी सेरिब्रल फाइबर होते हैं, क्या वो जो है सेरिब्रो पोंटो सेरिब्रल फाइबर हो सकते हैं, या फिर स्पाइनो सेरिब्रल फाइबर हो सकते हैं, या फिर वेस्टिबुलो सेरिब्रल फाइबर हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी दैट इज़ यहाँ पे सेरिब्रो पोंटो सेरिब्रल फाइबर जो कि क्या है, यहाँ पे एक पार्ट है किसके, यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे जो आपके मोजी फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे जो आपके मोजी फाइबर्स हैं, और ये क्या है ओरिजिनेट फ्रॉम यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सिनेप्स के, कहाँ पे, यहाँ पे आपके यहाँ पे पॉन्स में। ठीक है, देन ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है टू दी यहाँ पे सेरिबेलम, कहाँ से, बाया यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल पुडंकल, और प्ले करता है क्या, एक इम्पॉर्टेंट रोल किसमें, देखिए मैक्सिमम का काम क्या होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में और मूवमेंट में, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग किसमें, सेंसरी इन्फॉर्मेशन में जो है ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर यहाँ पे रिसीव यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्शन फ्रॉम डेंटेट, तो यहाँ पे डेंटेट न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्री मोटर कॉर्टेक्स जिस हो सकता है, या फिर जो है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस हो सकता है, एंड यहाँ पे एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस हो सकता है, या फिर जो है पैराइटल कॉर्टेक्स ये हो सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज़ यहाँ पे वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ दी थैलमस। देखिए जो आपका वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस जो होता है ये क्या है, थैलमस का, ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे क्या करेगा, रिसीविंग यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्शन, मतलब ये क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्शन को क्या करता है, ये रिसीव करता है फ्रॉम कहाँ से, आपका जो यहाँ पे डेंटेट न्यूक्लियस होता है वहाँ से, किसके द्वारा, बाया यहाँ पे सुपीरियर यहाँ पे सेरिब्रल, यहाँ पे PUDENCLE यहाँ पे सुपीरियर सेरिब्रल पुडंकल। दिस पाथवे क्रूशियल फॉर मोटर, और ये पाथवे किसके लिए होता है, ये पाथवे होगा आपका यहाँ पे क्रूशियल फॉर यहाँ पे MOT और मोटर एंड मोटर कंट्रोल के लिए, और आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे द फेस्टिजियल न्यूक्लियाई प्राइमरली, जो आपके फेस्टिजियल न्यूक्लियाई है वो प्राइमरली प्रोजेक्ट टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, क्या वो रेड न्यूक्लियस में प्रोजेक्ट होती है, थैलमस में, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में, या फिर जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेट इज़ आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज़ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पे जो आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होती है ना, ये क्या करती है आपका, ये रिसीव करेगी आपका यहाँ पे मेजर प्रोजेक्शन को कहाँ से, फ्रॉम दी यहाँ पे आपका फेस्टिजियल न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये क्या करती है, प्ले करती है एक यहाँ पे की रोल इन यहाँ पे MAINT मेंटेनिंग यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, जो कि आपका रेगुलेट करेगा किसको, यहाँ पे पोस्चर को, ये क्या करेगा, पोस्टर को क्या करता है यहाँ पे रेगुलेट करेगा। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, किसका कोऑर्डिनेशन, आपके हेड के और यहाँ पे आई के मूवमेंट में, तो मतलब जो है हेड के कोऑर्डिनेशन में और यहाँ पे और आपके आई के मूवमेंट में बाया किसके द्वारा करता है, ये करेगा आपका वेस्टिबुलो बल्बो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी, डेट इज़ यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, जो कि क्या है यहाँ पे फेस्टिजियल न्यूक्लियाई, जो कि प्राइमरली प्रोजेक्ट करेगी यहाँ पे इसमें। उसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रेंसिक यहाँ पे न्यूरॉन आर करेक्टली मैच्ड विथ देयर यहाँ पे रेस्पेक्टिव लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें जो है आपका
यहाँ पे परफेक्टली जो है वो मैच्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको इसमें से एक दो स्ट्रक्चर भी पता है ना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए थर्ड जो है ना, ये जो होता है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रेनुलर लेयर। अब देखिए थर्ड इसमें कौन सा ग्रेनुलर लेयर है, तो यहाँ पे देखिए प्रेक्सीफॉर्म, ये इक्वल ये भी नहीं है, ग्रेनुलर सेकंड भी नहीं, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है आपका, यहाँ पे ये क्या है, ग्रेनुलर लेयर है, जिस उसके बाद क्या है, इसमें आपको गोल्गी सेल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 जो है ये आपका ग्रेनुलर लेयर होती है, ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पुरकिंजी लेयर, ये हो जाएगा पुरकिंजी लेयर। और यहाँ पे फर्स्ट जो होता है ये होता है आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेयर या फिर जो है प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब पहला जो है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ग्रेनुलर लेयर, ये हो जाएगी आपकी पुरकिंजी लेयर और ये हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर प्लेक्सीफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई प्राइमरली इन्वॉल्व इन द स्मूथ यहाँ पे एक्सरकेशन एंड स्किल्ड वॉलेंट मूवमेंट। तो क्या हो, ये आपका फेस्टिजियल न्यूक्लियस हो सकता है, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस हो सकता है, ग्लोबस न्यूक्लियस हो सकता है, या फिर जो आपका डेंटेट न्यूक्लियस हो सकता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे डेंटेट न्यूक्लियस। देखिए जो डेंटेट न्यूक्लियाई होता है ये क्या है आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डीप यहाँ पे सेरिबेलर न्यूक्लियाई होता है, किसका यहाँ पे, जो कि क्लस्टर है, किसका क्लस्टर है, किसका आपके यहाँ पे ग्रे मैटर का, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पे कहाँ पे सेचुएटेड होता है, ये सेचुएटेड होता है विथ इन दी यहाँ पे वाइट मैटर। वाइट मैटर में सेचुएटेड होता है किसके, सेरिबेलम के वाइट मैटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका ये न्यूक्लियाई जो होता है ना, ये हब होता है, किसका हब होगा, ये इसका हब होता है यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड यहाँ पे रिलेइंग इंफॉर्मेशन, जो कि रिलेटेड टू यहाँ पे मोटर कंट्रोल ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी डेट इज यहाँ पे डेंटेट न्यूक्लियाई। विच ऑफ द सिग्निफिकेंट यहाँ पे सेकेंडरी डिसोसिएशन ऑफ वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ पे विद इन द सेरिबेलम, क्या ये इनेबल करेगा कॉन्ट्रालैटरल यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शन प्रोसेस, इंश्योर इपिसलेटरल प्रोप्रियोसेप्शन टर्मिनेशन, ब्लॉक करेगा इनकरेक्ट प्रोप्रियोसेप्शन सिग्नल, या फिर कॉज करेगा ऑल फाइबर टर्मिनेट बाइलेटरल। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन बी डेट इज ये क्या करेगा आपका यहाँ पे इंश्योर करेगा किसको, यहाँ पे इपिसलेटरल यहाँ पे जो प्रोप्रियोसेप्टिव टर्मिनेशन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे सेकंड क्रॉसिंग होती है, यहाँ पे जो आपकी सेकंड यहाँ पे क्रॉसिंग होगी, ठीक है, विथ इन सेरिबेलम, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या करेगा इंश्योर करता है किसको यहाँ पे दैट यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव किसको, यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल को, ठीक है, फ्रॉम वन साइड के प्रोप्रियोसेप्शन को क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा, मतलब क्या करेगा इंश्योर करेगा, ठीक है, ऑफ द बॉडी, वन साइड ऑफ द बॉडी। और ये क्या करेगा टर्मिनेट ऑन यहाँ पे सेम साइड ऑफ, और टर्मिनेट करेगा किसको यहाँ पे सेम साइड ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे एडिंग करेगा किसको, यहाँ पे पियर्स, यहाँ पे क्या करेगा कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि डज नॉट यहाँ पे डोर्सल यहाँ पे स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट ऑरिजिनेट, यहाँ पे डोर्सल स्पाइनल ट्रैक्ट से ऑरिजिनेट नहीं होता है, क्या वो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोस्टीरियर थोरेसिक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी डेट इज यहाँ पे पोस्टीरियर थोरेसिक न्यूक्लियस, जो है यहाँ पे पोस्टीरियर थोरेसिक न्यूक्लियस होता है, तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका डोर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम लोकेटेड इन द यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे पोस्टीरियर यहाँ पे थोरेसिक न्यूक्लियस, यहाँ पे कहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होगा पोस्टीरियर यहाँ पे जो है थोरेसिक न्यूक्लियस में, ठीक है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे, अब कोई पूछ ले आपको ये कहाँ सिचुएटेड होगा, तो ये आपका सिचुएटेड होगा कहाँ पे थोरेसिक एंड अपर
यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लंबर रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पे ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके जो यहाँ पे थोरेसिक एंड अपर लंबर रीजन में आपको ये सैचुरेटेड होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विच सेरेब्रल पुडंकल, यहाँ पे कौन सा सेरेब्रल पुडंकल है जो कि प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ओनली एफरेंट फाइबर, मतलब ऐसा कौन सा सेरेब्रल पुडंकल है जो कि प्राइमरली किससे कंपोज्ड है, ओनली एफरेंट फाइबर। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या ये इन्फीरियर सेरेब्रल पुडंकल है या फिर मिडिल सेरेब्रल पुडंकल है या फिर सुपीरियर सेरेब्रल पुडंकल है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे मिडिल सेरेब्रल पुडंकल जो कि क्या है यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। देखिए बात करें हम यहाँ पे जो मिडिल सेरेब्रल पुडंकल है ये कंपोज्ड होता है किसके साथ, ये एक्सक्लूसिवली जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफरेंट फाइबर्स, ये क्या है यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एफरेंट फाइबर है जो कि आपके ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल जो आपका पोंटाइन न्यूक्लियस है वहाँ से, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, यहाँ पे रिले करने में, किसको, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वेरियस एरिया यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के वेरियस एरिया से ये क्या करेंगे, रिले करेंगे इंफॉर्मेशन को, कहाँ पे, यहाँ पे सेरिबेलम में, और यहाँ पे फैसिलिटेटिंग करेंगे द कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट एंड आपका यहाँ पे मोटर यहाँ पे प्लानिंग को, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द सेरेब्रल लोब जो कि एसोसिएट करता है यहाँ पे मेंटेनिंग करने के लिए आपका यहाँ पे बैलेंस एंड कंट्रोल आई मूवमेंट के लिए, क्या वो यहाँ पे फोक्लोनोडुलर लोब होता है, एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है या फिर नियो सेरेबेलम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होता है यहाँ पे फ्लोक्कोनोडुलर लोब जो कि आपका क्या करता है यहाँ पे लोब जो कि एसोसिएट करता है किससे, यहाँ पे मेंटेनिंग बैलेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। फोक्लोनोडुलर लोब की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वेस्टिबुलो सेरेबेलम भी इसको हम बोलते हैं, और ये क्या करता है आपका यहाँ पे डायरेक्ट एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है टू दी वेस्टिबुलर यहाँ पे सिस्टम से, जो कि यहाँ पे गवर्न करेगा, जो कि क्या करेगा यहाँ पे गवर्न करेगा यहाँ पे बैलेंस को, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे पोस्चर को, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे आई मूवमेंट को, मतलब बैलेंस, पोस्चर और आई मूवमेंट यहाँ पे फ्लोक्कोनोडुलर लोब के साथ ये एसोसिएट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो देखिए, यहाँ पे अगर इसमें से आपको एक दो भी पहचानने आता होगा ना तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यार, ये एनाटॉमी के क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ये फिफ्थ है ना, ये फिफ्थ नर्व हो जाएगी, तो ये है एब्ड्यूसेंट नर्व, और यहाँ पे जो आपकी थर्ड नर्व होती है ये हो जाएगी आपकी वेगस नर्व, ठीक है। तो इससे जो है आप यहाँ पे इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग करना है आपको न्यूरल कॉलम को विद देयर करस्पॉन्डिंग क्रेनियल न्यूक्लियाई के साथ। तो जनरल सोमैटिक इफरेंट है, न्यूक्लियर एम्बिगुअस है, स्पेशल विसरल एफरेंट है, यहाँ पे एडिंगर, यहाँ पे वेस्टफॉल न्यूक्लियाई है, जनरल विसरल एफरेंट है, यहाँ पे ऑक्लोमोटर न्यूक्लियाई है, स्पेशल विसरल एफरेंट है, और न्यूक्लियस ऑफ सोलिटेरियस ट्रैक्टस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका सी, डेट इज़ यहाँ पे फर्स्ट का जो है क्या है आपका सी। तो यहाँ पे स्पेशल विसरल एफरेंट में कौन सा न्यूक्लियस आपको सप्लाई होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे जनरल सोमैटिक पहला है, जनरल सोमैटिक जो है इफरेंट, तो जनरल सोमैटिक इफरेंट ये है आपका यहाँ पे ऑक्लो मोटर नर्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्लो मोटर नर्व। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड डी डेट इज यहाँ पे ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस ऑफ सोलिटेरियस ट्रैक्टस, और यहाँ पे तो हम थर्ड का सी, मतलब थर्ड का जो है वो बी, डेट इज़ यहाँ पे एडिंगर, यहाँ पे वेस्टफेल न्यूक्लियाई हो जाएगा, और स्पेशल विसरल एफरेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे न्यूक्लियस एम्बिगुअस। उसके बाद बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्टली जो है क्या है आपका यहाँ पे अरेंज्ड, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्रॉम मीडियल टू लैटरल ऑफ द मेडिस्टिन। तो क्या ये आपका यहाँ पे ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस, ट्राई न्यूक्लियर मोटस और एडिंगर, यहाँ पे वेस्टफेल न्यूक्लियस, या फिर जो है आपका हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, देन यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, यहाँ पे मोटर न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द फेशियल एंड एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर एम्बिगुअस यहाँ पे हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, देन आपका डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस,
देन उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरीज। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, आपका करेक्ट है। देन आफ्टर हम बात करेंगे विच न्यूक्लियाई बिलोंग टू द स्पेशल सोमेटिक एफरेंट कॉलम। क्या ऑप्शन ये यहाँ पे कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हो सकता है, सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व हो सकता है, या फिर हाइपोग्लोसल एंड एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियाई हो सकता है, या फिर जो है न्यूक्लियस एम्बिगुअस ऑफ यहाँ पे फेसल न्यूक्लियाई। तो ये आपका जो ऑप्शन ए डेट इज यहाँ पे कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलरी न्यूक्लियाई, जो कि क्या है यहाँ पे बिलोंग करती है किसके, हमारे स्पेशल सोमेटिक एफरेंट कॉलम के साथ क्या करती है, ये मैच करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब बात करें हम यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे कॉक्लियर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियर है, ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है आपके एस डेट इज सोमेटिक स्पेशल सोमेटिक एफरेंट के। ठीक है, जो कि क्या करता है, कैरी करता है, क्या करेगा यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे सेंसस ऑफ, यहाँ पे एच ई आर हेयरिंग ए एन डी एंड यहाँ पे बैलेंस के लिए। ठीक है, इसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विच आर्टरी इज़ द मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड लीडिंग टू यहाँ पे मेडिकल मेडुलरी सिंड्रोम, उसके साथ साथ लेटरल पोल्टाइन सिंड्रोम रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है क्या वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो सकती है, पाइका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो सकती है, या बैसिलर आर्टरी हो सकती है, एंटीरियर यहाँ पे स्पाइनल आर्टरी एआई का, और यहाँ पे वह वर्टिब्रल आर्टरी या फिर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। देखिए जो आपकी यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है ना, ये क्या है, इट्स ऑक्लूजन, अगर इसका ऑक्लूजन जो है लीड टू यहाँ पे मेडियल यहाँ पे मेडुलरी सिंड्रोम क्या करता है, कॉज कर सकता है। इसके रिजल्ट की वजह से जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रालेटरल, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे VIV RATN लॉस ऑफ वाइब्रेशन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन आपको यहाँ पे सेंस भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे टंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे ऑन दी सेम साइड पे जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वाइब्रेशन जो है लॉस वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोजीशन सेंस देखने को मिलेगी, और साथ साथ आपका यहाँ पे टंग का पैरालिसिस भी देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करेगी, यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि यहाँ पे कौन सी आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है पोस्टीरियर रीजन ऑफ द सुपीरियर मेडुला और यहाँ पे पोस्टपोन्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या वो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो सकती है, बैसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी हो सकती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या फिर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, या फिर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ साथ एंटीरियर स्पाइनल इन्फीरियर यहाँ पे सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए डेट इज यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ साथ एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका हम बात करें तो जो आपका देखिए ब्लड सप्लाई टू मेडुला ऑब्लंगेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले जो है यहाँ पे कौडली जो हो जाएगा एंटीरियर मीडियल सप्लाई जो होती है, एंटीरियर मीडियल सप्लाई वो किसके थ्रू होती है, वो हो जाएगी आपकी एंटीरियर यहाँ पे स्पाइनल यहाँ पे आर्टरी यहाँ पे। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका ये रूल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको सब कुछ यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई पॉन्स की, तो यहाँ पे जो मेन सप्लाई जो इसकी होती है वो होती है पोंटाइन ब्रांच, यहाँ पे पोंटाइन ब्रांच ऑफ यहाँ पे बैसिलर आर्टरी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन 20 कि विच आर्टरी जो कि सप्लाई करती है यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन ऑफ द मिड ब्रेन, क्या वो बैसिलर आर्टरी है, पोस्टीरियर यहाँ पर कोरोइडल आर्टरी होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, या फिर जो है आपका यहाँ पे सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी डेट इज सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देखिए जो आपकी सुपीरियर है यहाँ पे सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ना, ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट यहाँ पे ब्लड सप्लाई टू दी यहाँ पे पोस्टीरियर यहाँ पे रीजन ऑफ मिड ब्रेन।
ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मिड ब्रेन की ब्लड सप्लाई, तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन होती है। एक हो जाएगा आपका एंटीरियर मीडियल सप्लाई, एक हो जाएगा आपका एंटीरियर लेटरल सप्लाई, और एक हो जाएगा आपका पोस्टीरियर यहाँ पे सप्लाई। तो एंटीरियर मीडियल सप्लाई जो है यहाँ पे बैसिलर आर्टरी के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एंटीरियर लेटरल सप्लाई, जो कि ब्रांच है किसकी, यहाँ पे पोस्टीरियर, यहाँ पे जो है यहाँ पर कोरोवाइडल आर्टरी। और पोस्टीरियर सप्लाई की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर सप्लाई यहाँ पे क्वाड्रीजेमाइनल यहाँ पे आर्टरी और यहाँ पे सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी के द्वारा इसको हम सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 21 की। तो यहाँ पे जो आपका बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, हेल्प टू रेगुलेट, यहाँ पे ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व करता है जनरल विसरल एफरेंट को। ठीक है। यहाँ पे फाइबर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर एंड पाथवे, कौन से जो है यहाँ पे रिसेप्टर और पाथवे से ये फाइबर जो है आपका आता है। तो यहाँ पे कोरवाइड बॉडी बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा आता है, एओर्टिक बॉडी बाय द वेगस नर्व आता है, कोरवाइड साइनस बाय द वेगस नर्व आता है, या पल्मोनरी आर्टरी बाय ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज़ यहाँ पे एओर्टिक बॉडीज बाई वेगस नर्व। देखिए हमारी जो एओर्टिक बॉडीज़ होती है ना, जो आपकी एओर्टिक बॉडीज़ होती है, ये क्या करती है, डिटेक्ट कर लेती है। अब क्या डिटेक्ट करेगी, ये डिटेक्ट करेगी किसको, चेंजेस को। और चेंजेस कहाँ पे होते हैं आपके, यहाँ पे ब्लड प्रेशर में। और ये एंड क्या करती है, यहाँ पे रिले करती है क्या, यहाँ पे सेंसरी इनपुट को रिले क्या करेगी, यहाँ पे सेंसरी इनपुट, यहाँ पे थ्रो, यहाँ पे जीवीए के द्वारा, जीवीए फाइबर के द्वारा ये क्या करती है, इसको हम जो है ये रिले करती है। डेट इज़ यहाँ पे जनरल विसरल एफरेंट के थ्रू और ऑफ दी यहाँ पे वेगस नर्व, ऑफ दी वेगस नर्व, जो कि कंट्रीब्यूट करेगी, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है किसको, यहाँ पे बैरो रिफ्लेक्सेस को। ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम पे एओर्टिक बॉडी बाय द वेगस नर्व। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे द न्यूक्लियस ऑफ, यहाँ पे द न्यूक्लियस ऑफ यहाँ पे सोलिटरी ट्रैक्टस रिसीव डैश 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 सेंसरी, यहाँ पे सेंसेशन फ्रॉम कैरवाइड बॉडी, यहाँ पे कैरवाइड साइनस प्राइमरली थ्रो डैश 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 नर्व। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। क्या ये जनरल सोमेटिक इफरेंट हो सकता है वेगस नर्व, क्या जनरल स्पेशल विसरल एफरेंट हो सकता है फेशियल नर्व, जनरल विसरल एफरेंट हो सकता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, या फिर जो है आपका यहाँ पे स्पेशल सोमेटिक इफरेंट हो सकता है ट्राइजेमाइनल नर्व। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, डेट इज जनरल विसरल एफरेंट ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। देखिए जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है किसका, सॉलिटेरियस यहाँ पे ट्रैक्टस का, ये रिसीव करता है क्या, यहाँ पे आपका जनरल विसरल यहाँ पे एफरेंट सेंसेशन को, कहाँ से, फ्रॉम आपका यहाँ पे जो आपका कोरवाइड बॉडी होती है, यहाँ पे कोरवाइड बॉडी के साथ ये रिसीव करता है, एंड यहाँ पे कोरवाइड साइनस के थ्रू, जो कि प्राइमरली जो है थ्रू यहाँ पे ग्लोसो यहाँ पे फेरेंजियल नर्व के थ्रू, यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है ना, ये क्या करती है, ये आपकी यहाँ पे कैरी करेगी किसको, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फ्रॉम यहाँ पे कैरोटेड बॉडी एंड यहाँ पे कैरोटेड साइड टू द न्यूक्लियस ऑफ यहाँ पे सोलिटेरियस ट्रैक्टस को, जो कि इन्वॉल्व करता है, रेगुलेट करता है किसमें, हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारे रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स को क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यहाँ पे जे जॉर्क रिफ्लेक्स इज फॉल्स, इट इज ए स्पाइनल रिफ्लेक्स जो कि इनिशिएटेड बाय ट्रैपिंग ऑफ द जा, इट इन्वॉल्व यहाँ पे मीजो यहाँ पे सिफेलिक ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रेटेड सेंटर, या फिर जो है आपका एफरेंट पाथवे इंक्लूड यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व, और यहाँ पे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग यहाँ पे सिंगल सिनेप्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन है, डेट इज़ यहाँ पे इट इज ए स्पाइनल रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय ट्रैपिंग ऑफ द जा। देखिए यहाँ पे जॉ जर्क रिफ्लेक्स की बात करें तो जॉ जर्क रिफ्लेक्स जो है एक तरह का यहाँ पे डीप, यहाँ पे जो है आपका ये डीप यहाँ पे टेंडन रिफ्लेक्स होता है, किसके थ्रू, यहाँ पे विथ यहाँ पे सुप्रा स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट विच इनिशिएटेड बाई यहाँ पे टैपरिंग ऑफ यहाँ पे जॉ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैसेस्टर रिफ्लेक्स
और यहाँ पे जॉ पर्क रिफ्लेक्स भी इसको हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन ऑफ द मसल ऑफ मेस्टिकेशन। तो इसके लिए क्या आपका यहाँ पे मेन सेंसरी न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस, यहाँ पे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस और यहाँ पे मोटर न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। यहाँ पे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इज़ लोकेटेड अराउंड दी यहाँ पे सेरिब्रल यहाँ पे एक्वा डक्ट, एंड ये क्या करेगा, कैरीज करेगा किसको, यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स को। ये क्या करेगा, प्रोप्रियोसेप्टिव जो आपकी इम्पल्स है उसको क्या करता है, ये कैरी करता है यहाँ पे कहाँ से, फ्रॉम दी यहाँ पे मसल ऑफ मेस्टिकेशन से, मसल ऑफ मेस्टिकेशन से, आपका फेशियल से, और यहाँ पे एस्ट्रॉन यहाँ पे ऑकुलर मसल्स के थ्रू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डैमेज ऑफ मिडलैंड मिडस्ट्रीम जो है ये क्या है, फॉल्स है। तो क्या पहला ऑप्शन क्या है, डैमेज टू द यहाँ पे ओक्लोमोटर न्यूक्लियस कैन रिजल्ट यहाँ पे आई लुकिंग लेटरली और पोटोसिस। यहाँ पे इंजरी टू द टॉकलियर यहाँ पे न्यूक्लियस लीडिंग टू डिफिकल्टी इन द अपवर्ड गेज मे कॉजेस कंपनसेटरी यहाँ पे हेड टिल्ट टू द सेम साइड। डैमेज टू द एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियर रिजल्ट इन द यहाँ पे मीडियल स्ट्रैबिस्मस causes यहाँ पे affected eyes turn inward, lesion in the hypoglossal nuclei leading to the weakness atrophy of the tongue on the affected side। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज़ यहाँ पे इंजरी टू द ट्रोक्लियर न्यूक्लियस लीडिंग टू डिफिकल्टी इन द अपवर्ड गेज एंड मे कॉजेस यहाँ पे कंपनसेटरी हेड टिल्ट ऑन दी सेम साइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको डैमेज देखने को मिलेगा कहाँ पे, ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, और ट्रोक्लियर न्यूक्लियस जो डैमेज होगा उसके वजह से क्या करेगा, यहाँ पे डिफिकल्टी होगी किसमें, यहाँ पे आपको डाउनवर्ड ऑब्लिक यहाँ पे लैटरल गेज में, उसके वजह से आपको क्या होगा, यहाँ पे कंपनसेटरी हेड टिल्ट ऑन अपोजिट साइड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, सेम साइड, तो सेम साइड नहीं अपोजिट साइड होता तो ये ऑप्शन जो सही होता है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है आपका गलत पूछा है क्योंकि इसमें पूछा है आपका फॉल्स। ठीक है, देन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो है आपका क्या है कि एक यहाँ पे 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सडन डेजीनेस है, डिफ़िकल्टी इन सेलोइंग है, ईपिस लेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर है, सेंसेशन ऑन दी फेस है, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड यहाँ पे टेम्परेचर सेंसेशन है, इन दी ट्रंक यहाँ पे ईपिस लेटरल अटेक्सिया है, यहाँ पे ग्राइडिंग विच यहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईपिस लेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन ऑफ द फेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या वो देखते हैं। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इस यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, इंफीरियर सेरेब्रल पुडंकल है, या फिर जो है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ द यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पेशेंट है ना, वो पेशेंट किस चीज़ का डायग्नोसिस बनाया गया है, तो पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो क्या है, यहाँ पे वेलनबर्ग सिंड्रोम का। कौन सा, यहाँ पे वेलन यहाँ पे वेलनबर्ग सिंड्रोम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपका, यहाँ पे ईपिस लेटरल यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर, ईपिस लेटरल लॉस है किसका, टेम्परेचर सेंसेशन का, कहाँ पे, ऑन दी यहाँ पे फेस पे। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल लॉस है कहाँ का, आपका पेन का, और यहाँ पे टेम्परेचर सेंसेशन का। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे, आपके यहाँ पे ट्रंक पे है, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी भी देखने को मिली कहाँ पे, आपका सेलोइंग में। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ईपिस लेटरल यहाँ पे एटेक्सिया भी है, यहाँ पे ईपिस लेटरल एटेक्सिया भी है, एंड आपको क्या है, यहाँ पे गाइडिंग भी है, गाइडेंस यहाँ पे गाइडीनेस भी देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन आपका किसके साथ एसोसिएट करेगी, तो ये कंडीशन आपकी एसोसिएट करेगी स्पाइनल न्यूक्लियस एंड यहाँ पे ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व।
तो ये था आज का यहाँ पे एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज जो कि एसोसिएट कर रहे हैं आपके यहाँ पे न्यूरो एनाटॉमी के साथ। ठीक है, यहाँ पे एनाटॉमी का ये भी पार्ट होता है आपका। ठीक है, तो हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ सलाम, बाय बाय।